नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता के चैप्टर 3 के खंड 3 आज हम सुनेंगे, जो सीता की शिक्षा को ही आगे बढ़ा के लेके जा रहा है। कुछ वर्षों के बाद सबको ये एहसास हो चुका था कि कोई भी सुरक्षा प्रक्रिया सीता माँ के लिए कड़ी नहीं है। कैसे, आइए जानते हैं। एक दिन भोर के समय मीनाक्षी ये देखती है कि जो सेविका सीता माता की सुरक्षा के लिए रात को पहरा दे रही थी, उसकी आंख लग गई है। मीनाक्षी तुरंत कमरे में जाकर देखती है कि सीता माँ वहां नहीं थी, बिस्तर खाली था। मीनाक्षी महल के चारों तरफ ढूंढती है पर मैया उसे नहीं मिलती। जब वो भूमि की ओर देखती है तो जैसे कुछ उसे नदी की तरफ जाने के लिए संकेत दे रहा था। मीनाक्षी नदी की तरफ गई और उसने सीता माँ को नदी से बातचीत करते देखा, जैसे वो नदी को डांट रही हो। मीनाक्षी उन्हें पूछती है कि इतनी सुबह नदी में आने की क्या आवश्यकता पड़ गई माता, और ये सब क्या है? सीता माँ बोली, कल रात को ये नदी एक बैल का जीवन ले लिया, और वो किसान का क्या होगा? वो अपने खेत में हल कैसे करेगा? ये ठीक नहीं हुआ। मीनाक्षी पूछती है, ये सब आपको कैसे पता चला माता? सीता मैया बोली, मैंने ये स्वप्न में देखा और सब कुछ बहुत स्पष्ट था। बैल पानी पीने के लिए नदी में आया था और नदी उसे बहा ले गई। अब वो किसान बहुत दुखी होगा। मीनाक्षी बोली, कल रात भारी बारिश हुई है तो अज्ञातवश बैल के पैर फिसल गए होंगे। इसमें नदी की कोई भूल नहीं है। सीता माँ बोलती है कि तुम्हारा कहना उचित हो सकता है मीनाक्षी, पर अब हमें वो किसान की सहायता करनी चाहिए। वे दोनों महल में लौटते हैं। सीता माँ सब कुछ जनक बाबा को बताती है और उस किसान को एक नया बैल देने की प्रार्थना करती है। बातों का मजा लेते हुए बाबा बोलते हैं कि अब उस किसान को कैसे खोजेंगे? मैं उसे खोज लूंगी पिताजी, ऐसे सीता कहती हैं। बाबा जनक मीनाक्षी को बोलते हैं, किरण को बोलो एक बैल लेकर आने के लिए। अब आइए किरण के बारे में जानेंगे। किरण मीनाक्षी के जैसे एक पुराना सेवक था। उसके पिताजी भी महल में काम करते थे। किरण पशुओं की बहुत अच्छे से देखभाल करता था और यही कारण था कि सीता माँ उसे बहुत पसंद करती थी। जब भी वो अपना काम करता था, सीता माँ वहीं पास बैठकर देखती थी, और जब पशु कोई बीमार हो जाता था तो उनकी कैसे देखभाल करना चाहिए ये उसे सिखाती थी। किरण पशुओं से बात करता था जैसे वे सभी उसके संतान हैं। तो कभी कभार मीनाक्षी भी बैठकर ये सब देखती थी। किरण का व्यक्तित्व आकर्षणीय था और उसका कारण उसका नम्र स्वभाव था, न कि बाहरी सुंदरता। अब बाहरी सुंदरता की चर्चा की जाए तो वो मीनाक्षी के जैसे ही श्याम वर्ण का था। किरण सीता माता के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहता था। मीनाक्षी आकर तभी जनक बाबा का संदेश उसे देती है। उसके पश्चात बाबा, सीता, किरण और बैल नदी की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में एक के बाद एक सभी किसानों को पूछते चले जाते हैं, पर अब तक ऐसा कोई किसान उन्हें नहीं मिला रहता। तो बाबा बोलते हैं कि ये संभवतः एक स्वप्न ही है। सारे बैल तो सुरक्षित हैं, पर सीता माता दृढ़ता से बोलती है कि नहीं, मैं जानती हूँ कि ये सत्य है। वे सब और भी आगे चलते जाते हैं जब तक उन्हें वो किसान नहीं मिल गया था जो अपना बैल खोकर बहुत दुखी था। जब महाराज साथ में लाए बैल को उस किसान को दे देते हैं तो वो महाराज को कृतज्ञता ज्ञापन करता है। महाराजा उसे कहते हैं कि इस कृतज्ञता का असली अधिकारी केवल सीता ही है, जिसने तुम्हारे बैल को नदी में डूबते हुए देख लिया था। मीनाक्षी उस दिन देर समय में
सीता माँ को नदी के तट पर देखती है, पर अब आत्मग्लानि के भाव से वो अपने रूखे स्वभाव के लिए नदी मैया से क्षमा मांग रही होती है। मीनाक्षी ने देखा एक प्रकाश नदी के ऊपर उठा और कुछ ही क्षण में नदी में समा गया। अब सीता मैया कुछ हल्का महसूस कर रही थी और धीरे से बोली, मैं समझती हूँ। मीनाक्षी जब पूछती है, ये सब क्या है माता, तो सीता माँ बोली, वो नदी माता थीं। तुमने उनका सुंदर रूप देखा? तो मीनाक्षी बोलती है, नहीं माता, मैंने तो केवल एक प्रकाश ही देखा। सीता माँ बोली, उन्होंने मुझे समझाया कि मृत्यु जीवन का एक भाग है और वो उस बैल को ले गई क्योंकि उसके लिए इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर धारण करने का समय आ गया था। और उन्होंने कहा कि मुझे दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि मृत्यु नहीं तो जन्म भी नहीं है। ये सब ज्ञान का बोध कराने के लिए ही तो उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है। मैं अपने व्यवहार के लिए बहुत दुखी हूँ। मीनाक्षी बोलती है, नदी मैया ने मृत्यु के बारे में जो कहा वो सत्य है, परंतु ये सीख बहुत ही कठिन है माता। सीता मैया कुछ क्षण सोचते हुए मीनाक्षी की ओर देखे और बोले, अपने पिताजी के मृत्यु के बाद बहुत लंबे समय तक तुम भी दुखी थी मीनाक्षी, क्योंकि इसके लिए तुम खुद को दोषी मान रहे थे। क्या ये सत्य नहीं है? ये सब आपको कैसे ज्ञात है माता? मीनाक्षी आश्चर्य से पूछती है। सीता माँ हंसकर कहती हैं, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अभी भी उसका थोड़ा दुख है, पर तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। पिताजी की मृत्यु का संबंध तुमसे नहीं था। उनके जाने का समय आ गया था और ऐसा होने से कोई नहीं रोक सकता था। सीता मैया के इस संक्षिप्त व्याख्या से मीनाक्षी को एक अपूर्व शांति की अनुभूति हो रही थी। उसके हृदय के घाव भर चुके थे। तो आज के अध्याय में इतना ही। नमस्कार।